बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। मौजूद सामिन और नाज़रीन, इस्लामी मज़ाहब के ख़िलाफ़ होने वाले एतराज़ात और उनके मुख्तसर जवाबात के आज के इस प्रोग्राम में हम रविश तबलीग पर गुफ्तगू करेंगे। यह एतराज़ किया जाता है कि मौजूदा दौर में शिया हों या सुन्नी, दोनों तरफ से जो मुबल्लिगीन तबलीग करते हैं उनका जो रविश है वो बहुत ही जारहाना रविश है। ये एतराज़ बहुत हद तक दुरुस्त है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ही जारहाना अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, एक दूसरे को नीचे करने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ किताबें खंगाल के एक दूसरे के खिलाफ दलाइल कायम किए जाते हैं और तनफीर किया जाता है, तकफीर किया जाता है, कुफ्र और शिर्क के फतवे तक भी लगाए जाते हैं। ये जो रविश है, इससे जो है जो लोग हैं वो दीन के तरफ करीब आने के बजाय दूर हो जाते हैं। ये बात दुरुस्त है, ये एतराज़ मैं मान लेता हूँ। अलबत्ते ये ज़रूर है कि सारे उलमाए कराम और सारे मुबल्लिगीन ऐसे नहीं करते हैं। एक बड़ी तादाद ऐसे मुबल्लिगीन के मार्केट में आ चुकी है जो जिन्होंने इस तरह की रविश इख्तियार की है कि नौजवान नस्ल जो है इनकी रविश तबलीग से दीन से करीब आने के बजाय दीन से बेजार होते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद फुरकान हमीद से इस सिलसिले में हिदायत लें। तो कुरान मजीद ने हमें तबलीग के 3 बुनियादी उसूल बताए। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती आसन। तो जब आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं, तो आपका पहला जो उसूल होना चाहिए वो क्या है? वो हिकमत क्या है? दानिशमंदी से, अक्लमंदी से, लोग अक्ल के मेयार के मुताबिक बात करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा ये खुदा है, कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है खुदा कहाँ है। मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हों जिनके जहन में इस तरह का कोई शक मौजूद हो। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की रविश तबलीग देखें तो चाहते तो आप तो कादिर कलाम थे, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे सकते थे। हज़रत अली खामोश रहे। यानी रविश तबलीग में बाज़ दफ़ा इंसान को खामोश भी रहना पड़ता है। हज़रत अली खामोश रहे। वक़्त के नज़ाकत के मुताबिक मुबल्लिग इसका फ़ैसला करता है। कुछ वक़्त गुजरा, वहीं अरब का शेख हज़रत अली के साथ कहीं सहरा में गए। अब सहरा के बिल्कुल बिगिनिंग में जाकर उस शख्स ने पूछा, या अली ने उस शख्स से पूछा, उस अरब के शेख से, कि वहाँ पर ऊँट की गंदगी पड़ी हुई थी ताज़ा ताज़ा। तो कहा, अली ने कहा ये क्या चीज़ है? तो अरब के शेख ने कहा, या अली क्या बात कर रहे हो, ये तो ऊँट की गंदगी है। तो अली ने कहा, क्या यहाँ ऊँट होगा सहरा में? तो उसने पलट के कहा, क्यों नहीं होगा, ये गंदगी बता रहे कि यहाँ ऊँट है। तो अली ने फ़ौरन कह दिया कि अभी गंदगी देखी है, ऊँट नहीं देखा है, लेकिन ऊँट होने पे आपका यकीन है, और खुदा देखा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी कायनात देख के खुदा के होने पे यकीन नहीं है। तो वो देखें ये कितना अच्छा रविश इख्तियार किया अली अलैहिस्सलाम ने, उस बंदे के जहन के मुताबिक तबलीग की, उसके मेयार अक्ल के मुताबिक तबलीग की, और वो खुदा के वजूद पर और खुदा की वाहियत पर उसका अकीदा मजबूत हो गया। तो लिहाजा बेहतरीन रविश तबलीग ये है कि हिकमत और दानाई इख्तियार की जाए, सामने वाले के फ़हम और फरासत को समझा जाए, उसके अक्ल के मेयार को समझा जाए। वो ज़हनी तौर पर तैयार है तो आप तबलीग करें, ज़बरदस्ती तबलीग ना करें। और सबसे बेहतर यह है कि नरमी के साथ और किरदार साजी के साथ तबलीग करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक बुनियादी उसूल है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। जिस पर खुद अमल नहीं करते हो उस पर उसको दूसरों को क्यों कह देते हो? अगर बाप घर में नमाज नहीं पढ़ता हो, खुदा ना करे, तो क्या अपने बच्चों को नमाज के लिए कह सकता है? और अगर कह देता है तो क्या उसकी बात पर वज़न होगा? नहीं होगा। मेरा ख़्याल है आज कल मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैं गुनहगार बनता हूँ, लेकिन बड़ी तादाद लोगों की सो कॉल्ड मुबल्लिगीन की मार्केट में ऐसे आई है कि उनका किरदार सवाल निशान है, और वो बलीग व फसी तकरीरें कर रहे होते हैं, दूसरों को ललकार रहे होते हैं। ये जो रविश तबलीग है मेरे नज़दीक ये कुरान मजीद की रविश तबलीग के मुताबिक नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो उसूल है वो ये है कि ज़बान से ज़्यादा इंसान अपने किरदार से तबलीग करें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, कूनू दुआतन लना बग़ैर अलसनतिकुम। लोगों को हमारी तरफ दावत दो मगर अपनी ज़बानों के मुताबिक नहीं। क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप अपने किरदार से लोगों को मुतासिर करें। अगर आलिम ने तबलीग करना है, मेहराब में जाना है, तो आलिम का किरदार आला व अरफा हो, अगला आदमी उसके बात सुनने के लिए तैयार हो जाए।
इकबाल कहते हैं, इकबाल बड़ा उपदेशक के मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार के गाजी ये बन तो गया, किरदार के गाजी बन न सका। तो आज के मुबल्लिगीन जो है वो गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं हैं। लिहाजा कुरान मजीद फुरकान हमीद की रविश तबलीग के मुताबिक एक मुबल्लिग के लिए लाजिमी है कि वो अपने किरदार को आला व अरफा बनाए। दूसरा जो बुनियादी उसूल है वो है वल मौइज़त अल हसना, एक अच्छी नसीहत, आपका अंदाज अच्छा हो, आप अगले वाले को न देखें वो कौन है क्या है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। यानी आप ऐसी रविश इख्तियार करें कि आगे आपकी महफिल में, आपकी मजलिस में जहाँ आप वाज़ और नसीहत कर रहे हैं वहाँ हर तरह का आदमी अटेंड कर सकें। अल्लाह रहमान और रहीम है, रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, आफाकी दीन आलमगीर दीन की तबलीग मुबल्लिग कर रहा है, तो उसकी रविश भी आफाकी और आलमगीर हो ताकि बनी नौ इंसान को अल्लाह के तरफ बुला सकें और इस्लाम की दावत दे सकें। हज़रत अली का फरमान है कि अन्ना सिनफान अम्मा अखुल्लक फ़िद्दीन औ नज़ीरुल्लक फ़िल खल्क़, लोग दो किस्म के हैं, या तो तुम्हारे दीनी भाई हैं या तुम जैसे इंसान हैं। तो अगले वाला अगर आपका फ़िक़े का, आपके मसलब का, आपके मज़हब का नहीं भी है तो आपको अपना एज ए इंसान उसको अपना भाई समझना चाहिए, उसके साथ कुर्बत पैदा करें, उसके साथ मोहब्बत पैदा करें, प्यार और मोहब्बत के साथ, हिकमत और दानाई के साथ आप वाज करेंगे तो उस इंसान तक भी आप दीन इस्लाम, दीन हक़ को पहुँचा पाएंगे। लेकिन आप एक जारियाना रविश इख्तियार करेंगे तो कोई आदमी आपके करीब आने के लिए तैयार नहीं होगा। और तीसरा तरीका जो कुरान मजीद में है वो बहुत अहम है, वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, जब आपको किसी के साथ बहस व मुबाहिसा भी करना है तो बेहतरीन तरीका इख्तियार करें। आप सामने वाला हट्टर में ज़िद्दी है, बहस करता है, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फ़िरौन से ज़्यादा बड़ा जालिम तो नहीं होगा ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि फ़िरौन के पास जाओ, वो बागी हो चुका है, उनको दावत दीन दो, तो क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया, कहा इज़हबा इला फ़िरौन अन्नहु तगा, फिर आप दोनों जाओ फ़िरौन के पास। लेकिन जाके क्या रविश इख्तियार करना? रविश ये इख्तियार करनी है फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यना, और आप दोनों उनके सामने जब बात करें तो नरमी से बात करें। जब आप मुजादला करते हैं, बहस मुमाज़ा करते हैं, मुनाजरा भी करते हैं, तो बेहतरीन तरीका क्या है कि बेहतरीन तरीका यह है कि आप नरमी से बात करें, अगले वाले के इज़्ज़त एहतराम का ख्याल रखें। बाज़ हालात में आपने सख्ती भी इख्तियार करनी है, लेकिन सख्ती में भी तौहीन करने की इजाज़त नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, बाज़ ऐसे मार्केट में मौलवी आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं तबलीग में आप ऐसे तैसी कर सकते हैं, और नौज़बिल्ला वो कुरान से दलील दे रहे होते हैं कि नहीं आप दूसरों को जो है ना बुरा भला कह सकते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुफस्सिर आज़म पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबर कहते हैं, सीरत पैगम्बर में कोई एक वाक़या भी सुनाया जाए यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने वाले की तौहीन की हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले वाले की कभी तौहीन नहीं की है। तो सीरत पैगम्बर पर अमल करते हैं हमें वो रविश इख्तियार करने चाहिए जिससे अगले वाला इंसान दीन के से बेजार होने के बजाय दीन के करीब आ सकें। और उसमें बुनियादी तरीन एक उसूल जो कुरान मजीद फुरकान हमीद का है, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, जो कुरान मजीद में हज़रत पैगम्बर अकरम को कहा कि आप खुल्क़ अज़ीम पर फाइज़ हैं, तो तबलीग करने वाले मुबल्लिग पर लाजिम है कि वो अखलाक का भी आला तरीन उस समाज के अंदर एक नमूना के तौर पर अपने आप को पेश करें। उसका अखलाक दुरुस्त हो, उसका बर्ताव दुरुस्त हो, उसका बिहेवियर दुरुस्त हो, जो अल्फाज का इंतखाब कर रहा है उनमें अगले वाले किसी मसलक की, मकतब की, किसी इंडिविजुअली किसी शख्सियत की, किसी इंसान की तौहीन ना हो। तो ये वो रविश इख्तियार करेगा तो फिर वो पुरअसर तबलीग भी कर सकेगा, और ये जो एतराज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ रविश तबलीग में के हवाले से किया जाता है, ये एतराज़ भी नहीं होगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमुल अखलाक। तो
دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا انسان کا اخلاق دوسروں سے بہت بہتر ہونا چاہیے، تب وہ ایک اچھی تبلیغ کر سکتا ہے۔ آخری نقطہ جو بیان کرنا بہت عام ہے، وہ آخری نقطہ یہ ہے کہ بعض مبلغین یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ نہیں ملتا ہے، ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سپیریئر نہیں سمجھا جاتا ہے، ہمیں دوسروں سے اعلیٰ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جس مبلغ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میں دوسروں سے سپیریئر ہوں، اخلاق میں اپنے آپ کو اعلیٰ بنا کر پیش کرے، لیکن یہ سوچ پیدا نہ کرے میں دوسروں سے بہتر ہوں، اب سامنے والے کو اپنا جیسا سمجھ کے تبلیغ کرے گا تو اس بات کی اثر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے اس پر لازم ہے کہ اگلے والے سے ریوارڈ اور جزا کے خواہش مند نہ رہے، اور اگر خدا نخواستہ ان رسپانس اگر کوئی برا برتاؤ ہوتا ہے تب بھی شکوہ نہ کریں، کیونکہ آپ کا کام پہنچانے کا ہے، تبلیغ کرنے کا ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ وسیلے تبلیغ ہیں، مالک تبلیغ نہیں ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھیے گا۔ میں طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں، اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں، اپنے دوست احباب سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ تبلیغ کریں، تبلیغ کا لازمی نہیں کہ خاص قسم کا مبلغ اور عالم ہو، ہر انسان دین کا نمائندہ ہے، وہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر لازم ہے کہ یہ سمجھے کہ اگلے والا مجھے کیا دے گا، وہ میرے تعریف کرے گا یا نہیں کرے گا، تعریف کرے یا نہ کرے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے مبلغ کو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کا مشہور واقعہ ہے، مشرکین آپ پر حملہ آور ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید کیے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے جسم پہ پتھر لگے، آپ زمین پہ گر گئے، اور جواب میں آپ نے کیا کہا؟ بہت ہی اعلیٰ جملہ حدیث مبارک ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا اللہم اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3477۔ غزوہ احد میں زخمی ہونے کے باوجود جن لوگوں نے زخمی کیا تھا ان کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی قومی، پروردگار میرے اس قوم کو معاف فرما، ان کو معاف کر دے، فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے۔ تو مبلغ جب تبلیغ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے دل و دماغ سے یہ سوچ نکال لے کہ مجھے ریوارڈ میں میری حمد و ثنا کی جائے، میری تعریف کی جائے، مجھے سر پہ اٹھایا جائے، ناٹ ایٹ آل۔ اس کا کام ہے پہنچانے کا، اگلے والا ریوارڈ دیتا ہے نہیں دیتا ہے یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر نہیں دیتا ہے اور ان رسپانس کوئی غلط بیہیویئر آپ کے ساتھ ملتا ہے تو آپ نے اپنے ذات کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے کام کیا ہے، اس پہ بھی آپ نے راضی رہنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ بھی دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی روش اختیار کریں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کو اختیار کریں، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روش اختیار کریں۔ اور روش کیا ہے؟ نرمی سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے، اپنے کردار کو اعلیٰ رکھنا ہے، اپنا اخلاق کو اعلیٰ رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔